धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्प्रभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। कलश 144 नंबर का अपना चल रहा था। ज्ञानानुभव की महिमा से ये कलश था, जिसमें कहा था क्योंकि यह आत्मा जो है यह चिंत शक्ति वाला देव है, चिंत शक्ति और चिन्मात्र चिंतामणि है। इससे अपने सर्व अर्थ प्रयोजन सिद्ध होते हैं। धार्मिक जीव का एक ही प्रयोजन होता है कि दुख का अभाव हो और सुख की प्राप्ति हो, बंधन छूटे और स्वतंत्रतया आत्मा अपना अस्तित्व स्वतंत्र रूप अनुभव करे। श्लोकार्थ कल्पना चला था, देखिए भावार्थ फिर आगे चलते। यह ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं ही अनंत शक्ति का धारक देव है और स्वयं ही चैतन्य रूप चिंतामणि होने से वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है। क्या कह रहे हैं कि स्वयं ही चैतन्य रूप चिंतामणि होने से वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है। वांछित क्या वांछा हमारी? एक ही वांछा हमारी है। अस्थि से कहें तो कि पूर्ण सुख की प्राप्ति हो, पूर्ण ज्ञान हमारी परिणति में प्रकट हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। और नास्ति से कहें तो संपूर्ण दुख का अभाव हो, संपूर्ण बंधन हमारे छूट जाए, संसार का हमारे नाश हो जाए है। ये भावना रहती है तो कहते यह वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है। इसलिए ज्ञानी के सर्व प्रयोजन की सिद्धि होने से उसे अन्य परिग्रह का सेवन करने से क्या साध्य है। जब आत्मा से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं तो फिर उसे अन्य परिग्रह संग्रह करने का, सेवन करने का क्या साध्य है, उससे क्या लाभ है। तो उत्कृष्टता की अपेक्षा कथन है। इसलिए दिगंबर मुनिराज जब अपने ऐसे अचिंत्य स्वभाव में लीन हो जाते हैं तो उन्हें तिल तुस मात्र भी संग्रह करने का भाव नहीं आता। कहते इन सबसे हमारा क्या साध्य है, हमें क्या क्या प्रयोजन है। संपूर्ण वैभव भी भार का मिले तो कहते इससे हमारा क्या प्रयोजन है। क्यों कि इसमें वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए
और जो मुझे चाहिए वो मेरे अंदर ही समर्थवान है, क्योंकि यह आत्मा अचिंत शक्ति का धारी है। क्या सोच सकते हैं हम, क्या विचार कर सकते हैं हम? जितने भी बाह्य पदार्थ की चाह रखते हैं उन सब के पीछे प्रयोजन सिर्फ हमारा एक होता है कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हमें दुख न हो। तो वो सारा प्रयोजन अपना जब आत्मा से सिद्ध होता है तो फिर अन्य की इच्छाएं क्यों रखें, है ना? हमारे यहाँ कहते ना दिगंबर मुनिराज, दिग्य ने दिशाही अंबर जिन्हें जिनके वस्त्र हैं, क्या दिशाही जिनके वस्त्र हैं वे दिगंबर होते हैं। क्या होते हैं? तो उन्हें कुछ नहीं, एक वस्त्र की भी विकल्प उनके नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ये कलश में उसका सार समझा दिया कि भाई जब अपना सारा प्रयोजन अपने से सिद्ध होता है तो फिर दूसरे की इच्छा क्यों रखें? इंचित इच्छा नहीं होती। जिनको देखो बहुत इसमें गहराई है। कई लोग कहते हैं कि साधु क्यों बनते हैं स्वर्ग आदि की चाह से। अरे भाई, जिन्हें यहीं कुछ अच्छा उनकी इच्छा न हो वो आगे के लिए उसे क्यों इच्छित करेंगे, जब यहीं है। अपन बोलते ना रिद्धिया प्रकट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं उनका, जिनका उन पर तब घोर करे आकाश चले हैं पर पार नहीं जिनकी बल का है। ऐसी विधि जब यहीं मिल जाए और उसकी इच्छा न हो तो फिर वो आगे की इच्छा क्यों रखेंगे? काहे के लिए रखेंगे उसकी इच्छा, है? सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धा में इस प्रकार परिणमन करता है और मुनिराज के जीवन में आचरण रूप इस प्रकार का परिवर्तन दिखता है। कैसा दिखता है? सम्यक दृष्टि की एक श्रद्धा के नहीं, मेरे चैतन्य के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और दिगंबर संतों को उस श्रद्धा के साथ साथ बाहर में परिणमन भी ऐसा ही दिखाई देता है कि उन्हें किंचित भी परद्रव्य के प्रति राग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं, इसलिए ज्ञानी के सर्व प्रयोजन की सिद्धि होने से उसे अन्य परिग्रह का सेवन करने से क्या साध्य है, अर्थात कुछ भी साध्य नहीं है, ऐसा निश्चय नहीं का उद्देश्य। ये वस्तु स्वरूप का उद्देश्य है कि उन ज्ञानी धर्मात्मा जी को किसी भी चीज की साध्या नहीं है। साधन बाह्य मिले न मिले, उन्हें तो अपनी ही साधना करना है। इसलिए आगम में जो दिगंबरों का जो रूप दर्शाया है वो उत्कृष्ट। इसलिए अपन कहते ना, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तिहारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है, बताने वाला है संसार की असारता को। संसार में सुख नहीं है इसको है, वो तो मस्त रहते हैं अपने में। बोलो, एक तरफ चक्रवर्ती का पद पड़ा हो और एक तरफ आत्मा की रमणता पड़ी हुई हो, मुनिराज किसको चयन करेंगे? आत्मा की रमणता। मोक्ष को रमण करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे पसंद करेंगे कि नहीं, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि आत्मा ही एक ऐसा
अचिंत्य शक्ति का देव है, चैतन्य चिंतामणि है। कल अपन ने कहा था कि चिंतामणि से तो मांगने पर प्राप्त होता है, पर यह तो बिना मांगे ही देता है। है ना 12 भावना में क्या, चिंतत चिंता रे बिन जाचे बिन चिंत ये धर्म सकल सुख दे, है कि वहाँ तो मांगने से चीज मिलती है। और ये धर्म एक ऐसा है कि इसमें सब धीरे 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 सब उपलब्ध हो जाता है। आज की अभावता कल सारे सद्भावता में परिवर्तित हो जाती है? संयोग की अपेक्षा नहीं, जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती है तो उतना उतना आनंद सहज बढ़ता है। और जब स्थिर नहीं रहता है तो बाहर में जो उसकी प्रवृत्तियाँ होती है उसमें जगत के जीवों के कल्याण के भाव होते हैं, प्राणी मात्र के प्रति करुणता के भाव होते हैं। इन भावों से सहज ही वो पुण्य कर्म की प्रकृतियाँ बनती है कि उसके उदय काल में बाह्य वातावरण भी अनुकूल बन जाता है। अभी यहाँ तो आचार्य देव हमें उस वैभव की महिमा बता रहे हैं कि जो ज्ञान में ही रुचिवंत होता है, ज्ञान में ही संतुष्ट होता है, ज्ञान में ही तृप्त होता है, उसे उत्तम सौख्य मिलता। क्यों मिलता है? कि आत्मा अचिंत्य शक्ति का धारी देव है, अचिंत्य शक्ति है। जिसकी चिंता इन विकल्प, जिनका विचार भी हम नहीं कर सकते हैं, ऐसी शक्तियाँ आत्मा में पड़ी हुई है। उसकी प्रकट बाहर पुण्य प्रकट में बहुत है। रुक्मिणी का पुत्र, कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, 16 विद्याएं प्रकट हो गई। क्या विद्या प्रकट? ये तो जड़ की विद्या प्रकट हुई। कौन सी प्रकट हुई? छोटी सी उम्र में एक से एक विद्या को प्राप्त हो गया है। पुण्य का इतना प्रभाव, पूर्व से इतना निरपेक्ष भाव रखकर धर्म साधना की, पुण्य इतना प्रवृत्ति में आया, लेकिन वो विद्या भी उसे रास न आई और वैराग्य होकर अपनी वह सामर्थ्यता प्रकट कर ली। कौन सी सामर्थ्यता प्रकट कर ली? कि जिसमें किसी भी पर की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे यहाँ के तरफ कुछ भी साध्य नहीं है, ऐसा निश्चय नहीं का उद्देश्य है। अब यहाँ ये प्रश्न करता है कि ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता? इसका उत्तर कहते हैं, देखो जब ज्ञानी की बात चलती है तो चतुर्थ गुणस्थान से लेकर ऊपर गुणस्थान पर्यंत शाब्दिक ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहा। जिसे आत्मानुभूति हुई है वही ज्ञानी है। बहु क्रिया करने वाले को ज्ञानी नहीं कहा। जिन्हें आत्मा पकड़ में आया है वही ज्ञानी है। अब वह चाहे चतुर्गुण स्थानवर्ती हो, पंचम गुण स्थानवर्ती हो, छठे गुण स्थान या ऊपर के गुण स्थानवर्ती हो, उनका विश्वास काय पे है? एक पे है। अब कोई उसकी ज़्यादा प्रक्रिया अपनाता है, कोई और ज़्यादा अपनाता है, कोई पूरा निवृत्त होकर अपनाता है क्या, लेकिन सबका क्या है?
इसे वर्तमान समय के अंदर जो अभी समय चल रहा है, एक हमारी पवित्र स्थली आराध्य सम्य शिखर, जहाँ अनेक तीर्थंकर मुक्ति को प्रदान हुए, वर्तमान में 20 तीर्थंकर, सामान्य केवली अनेक मुनिराज भगवंत की हैं। तो जो नमोकार की आराधना करने वाले हैं, वो बाहर में कई, सबका लेवल अलग अलग है, लेकिन आस्था सबकी एक है। क्या है? कोई अनशन पे भी बैठ रहा है, कोई धन भी खर्च कर रहा है, कोई जा भी रहा है, क्यों? अपनी अपनी। और कोई नहीं जा पा रहा है तो यहीं से भावना भा रहा है। क्या कर रहा है? अपने अपने घर, जहाँ पता लगा, जिसको पता लगा, सबकी आस्था है कि ये पवित्र क्षेत्र बिल्कुल कैसा रहना चाहिए, पवित्र बना रहना चाहिए। हमारे आराधना में, आने वाले जीवों की आराधना में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। लेकिन अब तो सबकी भावना क्या है? एक जैसी, लेकिन पुरुषार्थ सबके कैसे हैं? अलग अलग। आने वाले समय में कोई प्राण भी निछावर कर सकता है तो कर सकता है। बात सुनना है। ऐसे कहते गुणस्थान चौथे से लेकर आगे तक सारे ज्ञानी कहलाते हैं, जिनकी दृष्टि तो एक ही होती है कि मेरे चैतन्य के अलावा इस जगत में और कोई भी मेरा नहीं है। अनंत शक्ति का धारी ये चिंतामणि चैतन्य ही है, मैं स्वयं ही हूँ। अब कोई उग्र पुरुषार्थ कर लेता है, कोई मध्यम पुरुषार्थ में है, कोई जघन्य पुरुषार्थ में है, लेकिन उनकी चाह कैसी है? अपन कहते हैं इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, ये दृष्टि का विषय है, काय का विषय है। और मुनिराज की भूमिका ऐसी हो जाती है कि वो सारे संयोगों को भी त्याग करके तीर्थ मात्र परिग्रह को भी बुद्धिपूर्वक संग्रह नहीं करते। वो अपनी पीछी को भी नहीं कहते कि वो तो श्रावक का कर्तव्य है कि जब पीछी बूढ़ी या झरझर होने लग जाए तो श्रावक उन्हें नई पीछी लाकर देते। कमंडल टूटने फूटने लग जाए, पुराना दिखने लग जाए, पानी झर रहा हो, तो उसका कर्तव्य है कि उन्हें ला। क्यों? कि दिगंबर संत में याचना होती नहीं है। वे आर के लिए भी नहीं कहते, ये तो अपने विधि में निकलते हैं, काय में निकलते हैं, अपने विधि में निकलते हैं। जगत ने, जगत के भव्य जीव धन्य है वे जो, जिनको ऐसा पवित्र भाव आते हैं, वे उपस्थित रहते हैं, योग बन जाता है। बहुत सारी प्रक्रिया है भाई, अद्भुत प्रकार का मार्ग है, जिन मार्ग है। इसलिए अब यहाँ प्रश्न किया जाता है कि ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता। प्रश्न क्या है? ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता है, पर को अपना क्यों नहीं मानता है, पर को क्यों नहीं चाहता है। एक ज्ञानी ऐसे क्यों? तो इसका उत्तर कहते हुए आचार्य भगवान ये 207 नंबर की गाथा कहते हैं। देखिए 207 नंबर की गाथा, पहले हिंदी का पाठ करते हैं। पर द्रव्य मुझ द्रव्य यो तो को न ज्ञानी जन कहे, निज आत्मो निज का परिग्रह जानता जो नियम है। अद्भुत प्रकार की गाथा। ये देखिए, पर द्रव्य मुझ द्रव्य यो कौन ज्ञानी जन कहे। ऐसा कौन ज्ञानी होता है जिसने अपनी स्वयं सत्ता पर द्रव्य से भिन्न अनुभव की है,
अब ऐसा ज्ञानी परद्रव्य को अपना क्यों कहे, क्यों जाने कि ये परद्रव्य मेरा है? कौन ज्ञानी जन कहे निज आत्मा को निज का परिग्रह जानता जो नियम से। ज्ञानी जन तो जानता है कि मेरे आत्मा में जो अनंत गुण हैं बस वे ही मेरे परिग्रह हैं, ऐसा नियम से जानता। परिग्रह, परि यानी चारों ओर, ग्रह यानी ग्रहण करना, जो चारों ओर से ग्रहण करता है। तो ज्ञानी चारों ओर से किसको ग्रहण करता है? एक शुद्धात्मा को ग्रहण करता है। हम चारों ओर से किसको ग्रहण करते हैं? हम भाई पदार्थों को ग्रहण करते हैं। यहाँ से ये मिल जाए, यहाँ से ये मिल जाए, इससे ये मिल, उससे ये मिल जाए, इससे ये मिल जाए, इससे ये मिल जाए। यहाँ कहते कि ये को नाम भनिज बुहो परदवम मम एवं अवधिदवम अपाणमपणो परिग्रह तो नियदम व्याणनंतो। कहते कि क्यों इस प्रकार ज्ञानी का? ज्ञानी तो नियम से क्या जानता है कि अपना ही चैतन्य के अनंत गुण ही मेरे निजी परिग्रह हैं। अपनी चीज को अपना मानना कहीं दोष नहीं है, पराई चीज को अपना मानना ही दोष है। क्यों? लोक व्यवहार के अंदर, संसारिक जीवन के अंदर शादी होकर पत्नी आए और उस पत्नी को अपना माने तो जगत में कौन बुरा कहेगा? चलो बताओ। लेकिन जो अपना नहीं है उन्हें अपना मानेगा तो घर वाले भी अच्छा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? पड़ोसी भी अच्छा नहीं कहेगा। ऐसे कह रहे हैं कि आत्मा को आत्मा मानने पर कोई दोष नहीं है, लेकिन अनात्मा को आत्मा मानने पर अनंत दोष है। इस शरीर मेरा, इंद्री मेरी, मन मेरा, वाणी, धन रुपया पैसा, मकान दुकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, वस्त्र, बाहाय जितने संयोग, सचित अचित मिश्र, जो ऊपर की गाथा में अपन 19, 20, 21 गाथा में कहे आए हैं, अप्रतिबुद्ध की परिभाषा दे आए हैं, एक कर्म ये नो कर्म में और में इनका है। उसमें लिखा सचित अचित और मिश्र। सचित कहकर जीव सहित स्त्री पुत्रादि भाई बंधु संयोग ये सब सचित। अचित कहकर पुद्गल धर्म आकाश और काल है, और मिश्र कहकर दोनों का ही मिश्रपना है। ये सारा मिश्रपना। अज्ञानी को क्या लगता है कि ये सब मैं और मेरे। ज्ञानी को क्या लगता है कि मेरा चैतन्य ही मैं और इसमें पाए जाने वाले अनंत गुण ही मेरे। परद्रव्य न मैं और न परद्रव्य मेरा है। तो यहाँ कहते हैं कि परद्रव्य यह मुझ द्रव्य, ये तो कौन ज्ञानी जन कहे। ऐसा कौन ज्ञानी जन कहे ये मैं और ये मेरे। जिसे परद्रव्य अपना दिखे वह तो ज्ञानी ही नहीं है, अज्ञानी। बात ही समझ में नहीं। ऊपर में कहा ना, परमाणु मात्र नहीं अड़े। जिसे एक परमाणु भी अपना नहीं दिखे, अड़ता आत्मा से स्पर्श करता हुआ न दिखाई दे है, वही तो ज्ञानी है। और जिसे सब अपने दिखते हैं तो वो क्या है? अज्ञानी। अब एक दृष्टि, एक प्रवृत्ति, चौथे गुण स्थान में परिवर्तन दृष्टि का होता है। छठे सातवें गुण स्थान में बाह्य संयोगों से परिवर्तन हो जाता है। गृहस्थ में रहकर कभी छठा गुण स्थान नहीं होता
कितना ही प्रयत्न कर ले, 5वें गुण स्थानी तो गृहस्थ हो सकता है, पर 6ठे गुण स्थानी गृहस्थ नहीं होता। कौन सा? 5वें गुण स्थानी तो गृहस्थ हो सकता है, चाहे वो दर्शन प्रतिमा का धारी हो, व्रत प्रतिमा का धारी हो, है सामायिक प्रतिमा का धारी हो, प्रोषद प्रतिमा का धारी हो, सचित त्याग प्रतिमा का धारी हो, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा का धारी हो, चाहे ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी हो, चाहे आरंभ प्रतिमा का ध्यारी हो, यहाँ तक तो उसका जीवन कैसा हो सकता है? ग्रस्त हो सकता है, घर में रह सकता है? लेकिन इसके बाद क्या रहेगा? और मुनि बनने के बाद तो 6ठे गुण स्थान की निर्विकल्पता में एक हमारे जितने भी ऋषिराज हुए हैं, हम जब नमो लोए सौव साहुणम बोलते हैं, नमो आयरियाणम बोलते हैं, नमो वज्जायाणम बोलते हैं, तो सारे आचार्य उपाध्याय और साधु राज उसमें गर्भित हो जाते हैं कि जो आत्मा के अनंत गुणों को ही अपना परिग्रह मानते हैं, अन्य किसी को भी अपना परिग्रह नहीं जानते, नहीं मानते, ऐसे जीव ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इसलिए आगे आगे जाके प्रसंग भी बदलते जाते हैं। नीचे की भूमिका में संयोगात्मक बहुत प्रसंग रहते हैं, और ऊपर में जाके फिर और प्रसंग बदल जाते हैं, फिर ऊपर में पहुंचे तो और प्रसंग बदल जाते हैं। हमें वैराग्य विपत्ति को देख के आता है। मुनिराज का स्वरूप ही वैराग्य होता है, उन्हें अनुकूलता में भी वैराग्य आता है। किनको? हमें प्रतिकूलता में वैराग्य आता है, देखकर समझा के। उन्हें अनुकूलता में भी वैराग्य उनके जीवन में चल रहा है। क्या अगर एक क्षण का भी वैराग्य टूटे, इसका अर्थ राग में आसक्त हो जाए। और वे तो कैसे रहते हैं? जो विरागी होकर है, सबसे पहले ही शर्त ये रखी, दिगंबर संत कैसे होते हैं कि वैरागी होते हैं। उन्हें राग का रस नहीं है, उन्हें संयोग का रस नहीं है, उन्हें भोगों का रस नहीं है, उन्हें प्रसिद्धि का रस नहीं है। क्या बड़े बड़े लोग आके मिले, इसका उन्हें रस नहीं है। ये चीज कहाँ से उपलब्ध हुई? एक अपने चैतन्य स्वभाव से उपलब्ध है। तो ऐसा ज्ञानी परद्रव्य को अपना क्यों जाने, क्यों माने, क्यों कहे? बताओ। इसलिए उनमें कर्तृत्व भी नहीं आता है। जिस चीज का उन्होंने प्रतिक्रमण कर दिया, अब उसके विकल्प क्यों? है ना? आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र में कहते हैं, राजपाट आदि समस्त पदार्थ का राग त्याग कर। शब्द कैसे डाले? राजपाट आदि त्याग कर नहीं, क्योंकि तो एक राजपाट आदि तो अज्ञान दशा में भी छोड़े गए हैं। क्या समझ में आया? है? लेकिन राग किसने छोड़ा? कि आदिनाथ भगवान ने उसका राग भी छोड़ दिया, अब विकल्प भी नहीं। किसका? जिसका राग त्याग दिया, अब उसका विकल्प भी नहीं। कोई विकल्प नहीं है उसके विषय। क्या विकल्प करें? हरेल जी ने लिखा है ना कि जिस चीज को छोड़ दिया, अज्ञानी को उसी का विकल्प बना देता। किसका? मैं ये छोड़ के हुआ, मैं ऐसा छोड़ा, मैंने इनका त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया। कि भैया
यहाँ तो कि ज्ञान में जो संतुष्ट होते हैं। अच्छा देखिए गाथा, अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा द्रव्य है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। क्या लगाया? ये प्रश्न कौन सा ज्ञानी। अब कौन सा ज्ञानी में क्या ले लिया? बोलो, कौन सा ज्ञानी, यानी ज्ञानी के भेद हो गए। क्या हो गए? कौन सा ज्ञानी, यानी ज्ञानी के भेद हो गए, जो अभी अपन ने चर्चा की। एक चौथे गुण स्थान वाला, एक पंचम गुण स्थान वाले, एक छठे गुण स्थान वाले। अब ये सब क्या है? ज्ञानी है। अब जिसने अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जाना, अपने अनंत गुणों में ही अपनापन जिनका जुड़ गया, अब वे ज्ञानी से पूछा जाए कि कौन तुम्हारा है, तो कहेंगे कि कोई सा भी ज्ञानी ये नहीं कहेगा कि ये मेरा है। अभी कहा ना 3 प्रकार के परिग्रह, एक सचित परिग्रह, एक अचित परिग्रह, एक मिश्र परिग्रह। सचित परिग्रह जीव सहित है। अब इसमें जीव सहित में हम मनुष्यों को भी ले और जो पशुधन है उसे भी ले। क्या ले? पहले समय में तो क्या होती? गाय भैंस यही सब परिग्रह होते, हाथी घोड़ा यही परिग्रह होते हैं। अचित परिग्रह में क्या होता? सोना चांदी आदि है, ये सब अचित परिग्रह है। मिश्र परिग्रह में दोनों का मिला जुला परिग्रह है। स्त्री पुत्र आदि भी परिग्रह है, दासी दास भी परिग्रह है, ये सब परिग्रह है। अब ज्ञानी से पूछा जाए, जब देखो गाथा चल रही है निश्चय की। क्या चल रही है? व्यवहार में कहीं ना कहीं मिथ्यात्व नहीं होता है। क्या होता है? जैसे कहा ना अभी मुनिराज, ये तो कह सकते हैं कि मेरी पीछी कहाँ है, मेरा कमंडल कहाँ है। क्या समझ में आई? मैंने अभी यहाँ रखा था, कोई श्रावक पानी भरने के लिए ले जाए तो पीछी कहाँ गई मेरी? इतना तो है, लेकिन उन्हें दूसरी चीजों में मैं अपना नहीं जुड़ता है। क्या है ना समझ में? गृहस्थ जीवन में गृहस्थ सम्यक दृष्टि है तो जो उसकी अनुकूलता में है उसमें उसका विचार बन सकता। मान्यता में तो वो भी पर है। मुनिराजों को पीछी कमंडल होते हुए भी पीछी कमंडल मैं हूँ या ये मेरे हैं, ऐसी मान्यता नहीं होती है। तो गृहस्थियों में भी ऐसे होते हैं। तो कि कौन सा ज्ञानी ये कहेगा कि परद्रव्य मेरा है? तो इसका मतलब ये है कि एक भी ज्ञानी नहीं कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा है। जब निश्चय से पूछा जाए तो वे कौन है, तो कि तक कोई भी मेरा नहीं है। मेरा तो एक चैतन्य स्वभाव है जो अचिंत शक्ति का धारी है, अनंत गुणात्मक है। देखो शब्दों का मर्म समझो। चैतन्य चिंतामणि है ऐसी चीज है। अब ऐसी चीज को जो प्राप्त कर ले वह दूसरे को फिर अपना क्यों कहेगा? क्यों कहेगा? जब जगत में किसी चीज की कीमत नजर आ जाती है ना, और वो कीमती होता है, तो कहता ये मिल जाए बाकी सब छूट जाए तो छूट जाए। क्यों है? यही मान्यता है। यही है नहीं मान्यता। हम दृष्टांत देते हैं ना, वो उनका जो पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ है, वहाँ से मुल्तान से आए और विमान में भरे प्रतिमा आदि। अब उसकी कीमत उनको काय की थी? जिन प्रतिमा की थी, तो सारा अन्य सामान भी उसने कह दिया कि भैया ये तो उड़ नहीं सकेगा, बहुत लोड हो गया है। तो कि भैया ये सब काम की नहीं, इन सबको फेंक दो। अपने को तो क्यों अज्ञानी क्या छोड़ के आ जाए?
वो भगवान छोड़ के आ जाए, क्या छोड़ के आ जाए? अरे धन रुपया पैसा रहेंगे तो भगवान को न बना लेंगे, लेकिन ज्ञानियों की सोच इतनी पवित्र, त्याग होता है उसका, धन्य है वो जीव। ये सब हमें प्रेरणा देते हैं, महिमा बतलाते हैं कि देखो किस चीज़ की कितनी महिमा है। अभी घटना घटी ना औरंगाबाद में, अब उसे भगवान नहीं दिखे, उसे सोना दिखा। क्या दिखा है? क्या दिखा है? तो उसने क्या किया? हाँ। अब वहाँ पर हमारे सामने भैया दुनिया में मालूम क्या होता? पाप की श्रेणी होती है। एक पशु की आप और हम हत्या करें, पशु की हत्या करें और सरकार सजा दे तो कितनी दे सकती है? साल 2 साल की सजा दे सकती है। मनुष्य की हत्या करें तो कितनी? और प्रधानमंत्री की हत्या करें तो क्या मिलेगा? है और टाइम लगेगा कि तत्काल दे दी जाएगी? तत्काल। भगवान यानी क्या? प्राण प्रतिष्ठा हो गई ना उसके अंदर, सिरो है। लेकिन जगत को भी क्या दिखता है? सोना दिखता है। अरे भाई है, इसलिए जिसको जिसकी प्रीति हो, ज्ञानियों को प्रीति एक चैतन्य आत्मा की है तो वो जगत के जड़ पदार्थ को अपना अपनी तरफ से क्यों बोलेंगे अपना? व्यवहार कहेगा निश्चय से जब पूछे कि निवास परमार्थ में तो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा चैतन्य ही मेरा है ना। ये 38वीं गाथा जो हमारी हम बार बार जो पढ़ते हैं ना, ये हमारे को अंदर से बल पैदा करने वाली गाथा है क्या? कि मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृग परमार्थ से कुछ अन्य यह मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे अब चौथे गुण स्थान वाला पंचम स्थान वाला छठा। अब सबकी आस्था कैसी? एक जैसी। परिणति में अंतर है, आस्था कैसी? अभी जो दृष्टांत दिया ना, क्या दिया कि भारत में जितने भी जैन हैं सबकी आस्था का केंद्र बिंदु आज के समय में कोई है तो संवेद शिखर है। क्या है? लेकिन क्रियावंत में सब अलग अलग परिणमित हो रहे हैं। कैसे हो रहे? कोई प्राण निछावर करने के लिए तैयार बैठा है, कोई भूखा प्यासा होकर कर रहा है, कोई धन खर्च कर रहा है, कोई दूर दूर से आकर कष्ट सहकर भूख रहकर है वो भी अपना सहयोग प्रदान कर रहा है, कोई अनुमोदना कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सबकी अलग अलग। लेकिन आस्था का केंद्र क्या बना हुआ है? एक संवेद शिखर बना हुआ है। विदेश में रहने वाले को कहीं भी विदेश में है वो भी हो, वहाँ यहाँ नहीं आ पा रहे तो वहाँ से जो उनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। ऐसे कहते चौथे पांचवें और छठे गुण स्थान में क्रियात्मक दशा अलग अलग हो सकती है, लेकिन दृष्टि सबकी कैसी है? एक है। दृष्टि में परिवर्तन नहीं है। चौथे गुण स्थान वाला भी पूरी पावर के साथ, पूरी शक्ति के साथ चैतन्य के अलावा किसी को अपना नहीं मानता। पंचम गुण स्थान में इससे विशुद्ध परिणाम होते हैं तो वो और मर्यादा बनाकर संयोग से भी दूर हटकर उसमें आके खड़ा हो जाता है। और मुनिराज हो गए तो अब उन्हें तिल तुस मात्र की भी चाह नहीं है, श्रद्धा में भी नहीं थी और प्राप्ति में भी नहीं है। किसके? बताओ। अरे वृत्ति त्यागियों को जब निर्लिप्तता आ जाती है ना, गुरुदेव जैसे व्यक्ति को समझ, लोगों ने इतना दान देना चाहा लेकिन कभी भी पैसे को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। क्या लगाया?
कोई सब परिवार सब लोगों ने कार्य किया, जो भी किया, जैसा भी किया, जिस प्रकार भी किया है। कोई बैंक बैलेंस नहीं मिला, कोई खाता नहीं मिला है। महाराज कृतकार्य अनुमोदना से त्यागी होते हैं, काय के से त्यागी होते हैं। अब उनके हाथ में पैसे तो नहीं। इसीलिए तो क्या कहते हैं कि जो नहीं समझते हैं और वो इसी में लगे पड़े हुए हैं, कहते भैया तुम्हें क्या। उसको तो अष्टप्रहर में आचार्य भगवंत ने अनेक बात कह दी। ज्ञानी पुरुष भी बहुत सारे हाथ लगाते, पर बार भी करो उधर के उधर, उधर जो ऐसी भावना के धारी भी होते हैं। मुनिराज का जीवन तो और पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो फिर वो अन्य का परिग्रह क्यों ग्रहण करे? ग्रहण भी न करे और कहे भी नहीं, क्या है ना। इसलिए कौन ज्ञानी यह कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा द्रव्य है? प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उसके अर्थ में उत्तर है कि कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं कहेगा। निश्चय आत्मक, बस कुछ भी नहीं। व्यवहार में कैसा है? तो वो व्यवहार तो उपचार होता है, और व्यवहार अपने अपने पद के अनुसार होता है। चौथे गुण स्थान का पद क्या, पंचम गुण स्थान का पद क्या, छठे गुण स्थान का पद क्या। पंचम गुण स्थान के 11 भेद इसलिए किए। कितने भेद किए? 11 प्रतिमा। ये पंचम गुण स्थान का भेद है, काय का भेद। और उसमें एक से एक का राग कम होता चला जा रहा है। जो दर्शन प्रतिमाधारी को राग है उससे कम राग व्रत प्रतिमाधारी को हो गया। जो व्रत प्रतिमाधारी को राग है उससे कम राग सामायिक प्रतिमाधारी को हो गया। अब जो सामायिक प्रतिमाधारी है उसको कम राग प्रोषद प्रतिमा। अब प्रोषद प्रतिमा में क्या आया? सामायिक प्रतिमा का धारी उपास करे तो करे, न करे तो न करे। लेकिन प्रोषद प्रतिमा का धारी जो उपवास है, सतमी का एकासन, अष्टमी का उपवास, नवमी का एकासन, ये वो करता ही करता है। तो प्रतिमा कौन सी ली उसने? प्रोषद ली। फिर उससे ज्यादा भाव आया, सचित त्याग का आ गया। अब ऐसी कोई चीज सेवन नहीं करेगा जिसमें पुनः जीव की उत्पत्ति या जीव का घात हो। प्रासुद बनाकर ही वह चीजों का सेवन करेगा। छठे गुण स्थान में गृहस्थ जीवन में है, अभी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, तो उसमें दिव्या मैथुन और रात्रि भोजन का कृतकारित अनुमोदना से भी त्यागी हो जाता है। सातवीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य रखकर और उससे उत्कृष्टता का भाव। अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा आ गई। ब्रह्मचर्य अणुवत में और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में बहुत अंतर हो गया है। और फिर आरंभिक भी त्याग कर देता है। अब धन उपार्जन आदि का कोई विकल्प नहीं है, उसमें संतोष। और फिर आगे जाकर परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट हार त्याग। तो ये 11 भेद हैं। जैसा जैसा परिणाम बढ़ते हैं, गुणस्थान 5वां ही है, लेकिन विशुद्धि क्या है? बढ़ती चली जाती है। और जब मुनि हो जाते हैं तो अब तिल तुस मात्र परिग्रह का संयोग भी नहीं है। पास में कोई रख दे, अगर हम मुनिराज आए और हमने उन्हें बहुत अच्छी जगह ठहरा दिया, कोई उनके लिए वो परिग्रह नहीं है। इनके लिए अच्छी जगह ठहरा दे, परिग्रह क्या कि उसमें उनको सुहावना लग गया तो परिग्रह हो गया। और सामान्य है तो उनके लिए कोई परिग्रह। राग का कारण बने तो परिग्रह कहलाए, और राग का कारण न बने। मुनिराज हार लेने गए, राजा महाराजा हार देते हैं, अच्छी बढ़िया, लेकिन कहीं भी उनका राग नहीं होता।
था। उनकी तो दृष्टि नहीं जाती भाई, वे तो बस लिया अपना काम हुआ, उद्बोधन का अवसर हो, करुणा भाव हृदय में उत्पन्न हुआ हो तो संबोधन दे देते हैं, नहीं तो वे अपनी मस्ती में मस्त रहकर आ जाते हैं। क्यों? आप और हमारे जीवन में तो ऐसी बात आ जाती है कि अगर हम किसी पैसे वाले के यहाँ भोजन करके आएँ या किसी अच्छी जगह ठहर के आएँ तो हम बार बार उनके गीत गाते हैं। लेकिन मुनिराज को राजा के यहाँ भी हार होके आए तो दूसरे दिन ये भी नहीं कहेंगे कल मेरा हार राजा के यहाँ हो गए, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो इतनी समानता हो जाती है कि रंक और राजा दोनों ही एक होते हैं। उनका प्रयोजन मात्र विकल्प की पूर्ति का होता है। इसलिए तो बहुत गजब की आगे बहुत गाथा आ रही है ना सब। मुनिराज को सन का परिग्रह नहीं है, धर्मादिक के परिग्रह नहीं, इनके परिग्रह नहीं, कुछ परिग्रह नहीं, वो तो एक ज्ञान में ही अपनापन जुड़ गया है ना। देखो टीका कहते हैं, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है और वह उसका स्वभाव का स्वामी है। इस प्रकार सूक्ष्म तिच्छ तत्व दृष्टि के अवलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह नियम से जानता है। इसलिए मेरा स्व नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआ परद्रव्य का परिग्रह नहीं करता, अर्थात परद्रव्य को अपना परिग्रह नहीं करता का एक अर्थ संग्रह करना भी है और एक मानना भी है। पर में कई गाथा है ना, कर्ता का मतलब वहाँ क्या, ये मैं हूँ ऐसा मानना भी है। तो कहते कि नहीं, किसी भी परद्रव्य में अपनापन ज्ञानी का नहीं होता, और उत्कृष्ट ज्ञानी हो जाए तो संग्रह का भाव भी नहीं आता, है ना। उन्हीं जीवन में क्या संग्रह का भाव आएगा। इसलिए बहुत सारी बातें अपन अपना कहकर अपना ये नहीं कहना चाहते हैं, समझना। कई लोग जगह जगह वो तो कहते हैं साहब हम तो धर्म के लिए मांग रहे हैं, हम तो फलाना के लिए मांग रहे हैं। अरे भैया ये काम साधु जीवन का नहीं है, साधु जीवन का ये कार्य नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज, अब ज़्यादा बोले ना तो लोग तिल मिला उठते हैं। कहते नहीं हमारा, और वहाँ दूसरे को ठहरने तक का मौका नहीं दिया जाता है। तो भैया ये फिर क्या है, परिग्रह है कि अपरिग्रह है? बोलो। हमारे यहाँ तो ऐसा लिखा है कि जंगल में मुनिराज रहते हैं, श्रावक उनकी अनुकूलता में साधना के लिए बस्ती का आदि बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो साधु ठहरे, अगर उसमें कोई दूसरा आके ठहर जाए तो वो ना नहीं करते। कौन नहीं करते हैं? दरवाजा भी नहीं लगाते, कोई भी आकर रात में ठहर जाए तो ना नहीं करते। आज तो ये दशा हो गई कि ये है तो दूसरा उसमें प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? अभी जैसे हमारे घर कोई व्यक्ति आए, नहीं नहीं भैया ये तुम्हारा नहीं है, ये तो हमारा है। तो परिग्रह हुआ कि नहीं? मकान हमारे लिए, ये परिग्रह है ना। तो फिर ऐसा वो क्या हो गया? वो परिग्रह ही तो हो गया। इसलिए मेरा स्व है, मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसा जानता हुआ परद्रव्य परिग्रह नहीं करता, अर्थात परद्रव्य को अपना परिग्रह नहीं करता। इस प्रकार की यहाँ ये चर्चा की है। आगे भावार्थ और अन्य गाथाओं की चर्चा अपन करेंगे बहुत गंभीर होकर। देखो पहले में आचार्य हमसे क्या चाहते हैं कि हमारी आस्थाएं चेंज हो जाए। क्या है? हमें लगने लग जाए कि मेरा आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें विश्वास होने लग जाए। और जब इसमें दृढ़ता आएगी तो आगे के कार्य भी क्रम पूर्वक आएंगे। और दृढ़ता ही नहीं रही तो फिर तो जो चल रहा है सो चल रहा है। इस प्रकार की अद्भुत बात यहाँ कही। आप और हम सभी जीव
तो फिर पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा दे तुमको। वाणी माता की जय।